और जो चेहरा तुलनात्मक करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कहीं भारतीय जनता पार्टी की उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी है, उनकी गलत नीतियां भी हैं। शायद अजय की कमी रही होगी कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। और राजनीति में कभी नकारात्मक बयान से कुछ सकारात्मक चीज़ें हासिल नहीं हुआ करती, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी नज़र आई मेरे। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब डिस्ट्रिक्ट जो जिला पुनर्गठन की जो कमेटी है उसके मुखिया तो दुष्यंत रहे थे, तो एक साल वो उसके 1 या 1.5 साल, तो फिर उसके पास तो कलम थी। आज मांग कर रहे हैं, कल तो उस टाइम तो ये आदेश करने वाले थे। अगर उनकी नीयत थी तो उस टाइम जिला नहीं बना सकते थे। जो जजपा का गठबंधन है, जो टूटा है जजपा बीजेपी का, ये टूटा नहीं, एक समझौते और एक साजिश के साथ तोड़ा गया जी, भी ताकि तुम अलग से लड़ें और कुछ ना कुछ किसानों के वोट तोड़ो, ताकि कांग्रेस को, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान। आज हमारे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कदावर नेता डॉक्टर केवी सिंह जी। डॉक्टर साहब मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर भी हैं और विधानसभा चुनाव की आहट सिर पर है, मैनिफेस्टो कांग्रेस का तैयार हो रहा है, क्या क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, अभी हमने अलग अलग कमेटियां बनी हैं, सब कमेटियां, जिस तरीके सामाजिक न्याय की भी है, एग्रीकल्चर की भी है, हेल्थ की भी है, एजुकेशन की भी है, और वो सब कमेटियां अलग अलग जगह जाके न्याय चौपाल और न्याय यात्रा के नाम से लोगों के बीच जा रही है। किसानों के भी बीच गई, पिछड़ा वर्ग भी, दलित है, कर्मचारी हैं, तो उनसे सुझाव लेकर, और ये पहली बार होगा हरियाणा के अंदर कि पहले जो मैनिफेस्टो बना करता था चंद आदमी बैठ के बंद कमरों में बना कर दिया गया, और ये जो मैनिफेस्टो है, जो 3 करोड़, करीबन 3 करोड़ पॉपुलेशन जो आबादी है, उनके विचारों के, उनको सुझाव को सम्मिलित करके एक बहुत ही इंक्लूसिव, जो हम जिसको शब्द कह सकते हैं, वो एक मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं। और हमारा जो मैनिफेस्टो है अंडर प्रोसेस है, आने वाले कुछ दिनों में सारी कमेटियों का नंबर बन के फिर हमारी जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है उसके पास जाएगा, वो उसको फाइनल ड्राफ्ट करके फिर हमारा पार्टी हाईकमांड के सामने सबमिट करेंगे। तो आने वाले, उम्मीद है महीने के अंदर अंदर इस तरह का। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव के अंदर जैसे 5 वर्ग थे और उनके लिए 5-5 गारंटियां थी, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 25 गारंटियों की घोषणा की थी, तो इसी तरह से इसमें सब वर्गों को लिया जा रहा है। 36 बिरादरी के और हर वर्ग को उसके सुझाव लेके, ये कि उन्हीं के सुझावों को एक माड़ा में पिरो के उन्हीं के सामने पेश करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, लोकसभा में जो कांग्रेस का ग्राफ जो है आप आया प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ही आया, आप अपने हरियाणा के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा में आप थोड़ा सा 2019 से इसकी तुलना कंपैरिजन करके देखिएगा। 2019 में लोकसभा चुनाव में हम 0-0 पे थे, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत के गई। और उस लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा को सीट वाइज पे नज़र आप डालें तो 90 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी और 10 में सिर्फ कांग्रेस की थी जी। और जब विधानसभा के चुनाव आए, वो 80 से 40 पे आ गए, और हम 10 पे जिस पे बढ़त बढ़ाए थे, 10 वाले 31 पे पहुंच गए। अब उसी की तुलना में अगर इस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर आप देखें तो हम 0 वाले 5 पे पहुंचे, 10 में से 5 सीटें हमें मिली और 5 सीटें उनको मिली, 2 सीटें हमारी बहुत थोड़े मार्जिन के साथ हम हार चुके। और दूसरा, उसके बाद ये भी देखो, जितना इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन को अगर कहीं वोट प्रतिशत मिला है तो वो हरियाणा के अंदर 46.7% का वोट हमें मिला। और विधानसभा की सीट के हिसाब से देखें तो 46 सीटों पे हमारी बढ़त है, 44 सीटों पे बीजेपी की है। जब 10 वाला उस टाइम 31 में पहुंचता था, अब आप ये अंदाज़ा लगा लो जो 46 वाला कहाँ पहुंचेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 46 वाला आराम से बहुमत तो आ गया, हमें 46 से ही आ गया बहुमत तो, पर 46 के विधानसभा का और लोकसभा का काफ़ी अंतर रहता है। और जो चेहरा तुलनात्मक करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कहीं भारतीय जनता पार्टी की उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी है, उनकी गलत नीतियां भी हैं, जिस तरीके से किसानों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया। आप देखिए, कहीं चले जाओ, कर्मचारी, हर कर्मचारी धरने पे है, और जो सबसे जो कम धरने पे जाने वाला जो वर्ग है वो डॉक्टर वर्ग है, अब वो भी चला गया। वो भी चला गया।
तो मैं नहीं मानता कोई दिक्कत आएगी। कांग्रेस बहुत अच्छे सीटों के साथ बढ़त बढ़ाकर कांग्रेस का राज बढ़ाने का काम होगा। डॉक्टर साहब, जो दीपेंद्र जी ने यात्रा शुरू की है उसको पूरे प्रदेश में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कुछ लोग, मैं खुद नहीं मैंने सम्मिलित हुआ किसी में, पर जिस तरीके से मीडिया के अंदर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया के मार्फत, और जो मेरे साथी हैं दूसरे ज़िलों में हल्कों में, उनसे भी अनप्रेसिडेंट माहौल है, बहुत बड़ा अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा अच्छा, ये जो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगा किसी हालत में। डॉक्टर साहब, पूरे प्रदेश की बात करूं तो डबल ईस्टर्न हॉट सीट बनी हुई है। अभी पिछले दिनों दिग्विजय ने एक पोस्टर जारी किया कि हमारे जो एमएलए गुम हैं, पिछले 4 साल से ससुराल में बैठे थे, हल्के में आ नहीं रहे, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। देखिए, मैं पहली बात तो मैं शायद अजय की कमी रही होगी कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, और राजनीति में कभी नकारात्मक बयान से कुछ सकारात्मक चीज़ें हासिल नहीं हुआ करती जी। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी नज़र आई मेरे को। फिर भी मैं मानता हूँ अगर उन्होंने जो दिया है तो थोड़ा बहुत मुझे, मैं ऐसी चीज़ों पे कभी भी आप मेरे को देखा होगा, चाहे भाषण में भी मेरा आपने सुने होंगे, टीवी इस पे इंटरव्यू पे भी कहीं आप देखा होगा, मैंने हमेशा राजनीति में सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश की है। नकारात्मक किसी दूसरे की कमजोरी से फ़ायदा उठाने का काम नहीं किया मैंने हमेशा मेरी लाइन लंबी खींचने की कोशिश की, किसी दूसरे की लाइन छोटी करने की कोशिश नहीं की। फिर भी अगर उन्होंने कहा है तो जवाब देना मेरा भी एक नैतिक फर्ज बनता है। मैं उस संस्कार की बात कर रहा हूँ कि जहाँ अमित का सवाल है, मैंने उसको एक अच्छे संस्कार दिए। जो उसके ससुराल हैं, उसके ससुर हैं, सास ससुर हैं, उनके बेटा नहीं है, और सास भी बीमार रहती है, बुजुर्ग भी हैं जी। अगर जिस तरीके से वो भी, जिस तरह मैं उनका पिता हूँ, वो भी तो उसके पिता ही हैं जी। मैं जो अमित की मिसेस को उसको बेटी मानता हूँ, मेरी बहू नहीं मानता, मैं बेटी मानता हूँ। तो वो क्या अपने माँ बाप की सेवा करना उसका नैतिक फर्ज नहीं है? जी। जहाँ तक घर का सवाल है, वो तो बड़े धनाढ़ लोग हैं, हो सकता है उन्होंने बहुत बड़े पैसे कमा रखे होंगे, कैसे कमाए ये जनता जानती है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। बड़े अच्छे अच्छे फार्म हाउस भी बना रखे होंगे, कहीं मिठड़ी भी बना लिया होगा, कहीं चकफरीदपुर भी बढ़ाने की कोशिश होगी, गुड़गांव भी होगा, सरसा में भी होगा। उनके तो कुछ चंद महल होंगे, जो फार्म हाउस होंगे। मेरे तो हल्के में 2,05,000 जो वोटर हैं, उनके दिल में घर बना रखा है हमने। हमें इसे ईंट पत्थर के मकानों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। राजनीति में जनता के दिलों में घर होना चाहिए। हमारा अड्डावाड़ी हल्के के हर परिवार के दिल में हमारा घर है, और वो उसका सबूत है कि पिछली बार लोगों ने 16,000 वोटों से जिताने का काम किया। मैं चाहे चुनाव हारता गया, पर एक बात आपके सामने है, हर चुनाव में मेरे को लोगों ने वोट की बढ़ता गया। मेरे को पहले में 53, दूसरे में 60, तीसरे में 67, अब शैलजाजी वाले में 74। शायद हो सकता है शायद 7 का आंकड़ा मेरे लिए शुभ हो, तो अब की हो सकता है जनता का, वाहिगुरु का, भगवान का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है शायद 74 से लेके 81 तक पहुंचने का काम भी करें। डॉक्टर साहब, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके बात की। पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने बात की डबल को जिला बनाने की। उन्होंने कहा पहले हमने पुलिस जिला बनाया नशे को रोकने के लिए, अब हमारा पूरी कोशिश है पूरन जिला भी बने। तो क्या आपके बेटे वहाँ से एमएलए, आपकी भी कोशिश है कि डबल जिला बने? पहली बात तो मैं जाऊँगा जो पुलिस जिले का कहीं भी कोई स्टेटमेंट उनका, कहीं भी कोई प्रयास हो तो वो बात करें, नहीं तो मैं आंकड़े और सबूत के साथ वीडियो क्लिपिंग आपको दूंगा कि हर विधानसभा सेशन के अंदर अमित ने प्रयास किया, तर्क के साथ, मुद्दों के साथ, आंकड़ों के साथ, और यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी से भी मिला, वो डीजीपी से भी मिला, मुख्यमंत्री से निजी तौर पर मिलकर भी उस मुद्दे को उठाने का काम किया। इन्होंने तो कहीं चर्चा ही नहीं की। दूसरा, जिला बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब डिस्ट्रिक्ट जो जिला पुनर्गठन की जो कमेटी है उसके मुखिया तो दुष्यंत रहे थे, तो 1 साल वो उसके 1 या 1.5 साल, तो फिर उसके पास तो कलम थी। आज मांग कर रहे हैं, कल तो उस टाइम तो ये आदेश करने वाले थे। अगर इनकी नीयत थी तो उस टाइम जिला नहीं बना सकते थे। और एक आपको मैं उसका सब वीडियो भी दूंगा, जहां अजय ने चौटाला गांव में किसी पत्रकार साथी ने पूछा, तो बोले यूँ जिले थोड़े बन जाया करते हैं। ये उनका जवाब था, कैसे जिले थोड़े बन जाया करते हैं। आज
उंगली कटा के शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब अगर उनके पास ताकत थी, सत्ता थी, तब तो जिला बढ़ाने के नहीं, अब घड़ियाली आंसू बहा के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत होती तो उस टाइम करते। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक मामला बुशहर में देखने को आया। सुबह अजय चौटाला पत्थर लगाते हैं, शाम को आदित्य लगाते हैं उसी जगह, उसी ही परियोजना का। तो मैं ये कह रहा हूँ, इनकी नीयत नहीं है लोगों को बहकाने। पत्थर तो आपने ये भी देखा होगा, मैं इसी जगह में आपको सरसा रेस्ट हाउस के बाहर मेडिकल कॉलेज का टेंडर के लगाए हुए होर्डिंग लगे थे कि जी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं दुष्यंत चौटाला का, उन्होंने टेंडर जारी कर दिया। टेंडर तो अभी तक हुआ नहीं। कान धरातल पे है। तो ये लोग तो सिर्फ झूठा बहका के लोगों को बहकाने का काम करते हैं, कभी काम करने की नीयत नहीं। जब सत्ता में होते हैं तब तो इनको जनता परिवार याद नहीं आता, और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं फिर कहते हैं ये हमारा परिवार है, हमारे दुख सुख के साथी हैं, हम इनके हमेशा साथ रहे हैं। जब सत्ता थी, 4.5 साल इनके पास कलम थी, तब तो कभी किसी के घर चाय नहीं पीने गए। क्यों? अगर चाय पीने जाता तो कोई ना कोई पर्ची पकड़वा देता। पर्ची पकड़ने का उनका काम है नहीं। तो अब ये लोग सिर्फ बहका के वो धन बल के मार्फत और झूठ बोलकर वोट हथियाना चाहते हैं। पर डबाड़ी की जनता बड़ी जागरूक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको बैरंग वापस लौटाने का काम करेगी। तो आपने परिवार की बात की, डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं इस बार भी मुकाबला परिवार में ही रहेगा डवाली में? नहीं, कोई बात नहीं। मैंने परिवार के सामने पहले भी रहा है, राजनीति में कोई परिवार की बात नहीं होती। मैं परिवार नहीं मानता। राजनीति में मुद्दों की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की नीतियों की लड़ाई है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो 36 बिरादरी को साथ लेके सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जन सेवा उनका उद्देश्य है। जहाँ तक ये पार्टियाँ हैं, कहने को तो ये प्रांतीय पार्टियाँ हैं, नाम ये प्रांतीय पार्टी हैं, और इनका काम है वैसे ईमानदारी के साथ ये पारिवारिक पार्टी है। और जब जब ये सत्ता में आते हैं, परिवार का पोषण और जनता का शोषण करने का काम करते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं। मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा हूँ, 2014 में भी लड़े थे, 2019 में भी लड़े थे, 2024 में भी लड़ेंगे। सवाल परिवार का नहीं, फैसला जनता ने करना है। कौन सच्चाई के साथ खड़ा है, कौन शराफत और विकास की राजनीति करना है। मैं एक उद्देश्य के साथ राजनीति में आया था, और मेरा उद्देश्य था कि यहाँ पे इसके राजनीति के मायने बदले जाएं। एक पहले डर का माहौल था, एक आतंक का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, और हमने उसको शराफत और विकास के राज के आयाम का कायम किया। हार जीत मेरे सामने कोई मायने नहीं रखती, और मैंने प्रयास किया। और मैंने अमित कहा करता था, मेरे से भी कहा था, मेरा बेटा मेरे से भी ये कहा करता, पापा प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। और प्रयास का नतीजा लोगों ने समझा है कि शराफत और विकास की राजनीति ही सही राजनीति है, यही सही रास्ता है, और हमने वो किया है। आगे भी शराफत और विकास की राजनीति कायम करने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके परिवार के एक भतीजे की और बात करूं, कल तक जिला पुलिस पर आरोप लगाए थे कि थाने जो है वो कारोबार का अड्डा बन गए हैं। उसके बाद चेयरमैन ही मिल गई, वो चुप कर गई। इससे पहले भी उन्होंने भेड़ बकरियां लेकर नगर परिषद में एक प्रदर्शन सा किया था। मैं एक चीज़ तो इसके दो पहलू हैं। हम खुद आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार का। हम खुद कहते थे कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है, लोगों की पूछ नहीं है, और उस पर उन्होंने मोहर लगा दी। पर मोहर लगाने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि 4 दिन के बाद सरकार उनको पद देती है, वो पद स्वीकार करते हैं। पद स्वीकार क्यों किया उन्होंने? जब ये हालात हैं तो स्वीकार क्यों किया? और या ये हो सकता है सरकार ने, कभी हो सकता है कुछ ज़्यादा हमारी कमियों को उजागर कर दे, तो इनको ये देकर मुंह बंद करने का काम करें। हमेशा उन्होंने इस तरह की दबाव की राजनीति लेके स्वार्थ, इसके पीछे स्वार्थ झलकता है। पद हथियाने के भेड़ बकरी लेके गए, तो उसके बाद उनको मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। अब हटाने का काम किया तो ये बयान दे के फिर पद लेने का काम किया। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं दबाव देकर स्वार्थ की राजनीति को पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की इस समय जो स्थिति है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, सरेआम कत्ल हो रहे हैं। सरकार जो है बिल्कुल नाकाम सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। कारण उसका ये है कि अफसरशाही पे उनका कोई लगाम नहीं है, हावी है। कमज़ोर, जब शासक कमज़ोर होगा तो प्रशासन हावी हो जाता है। तो इसलिए शासक जो है, शासन कमज़ोर है, इसलिए प्रशासन हावी हो गया, और प्रशासन हावी होगा तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। डॉक्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल तक
जो फैसले किए या जिस तरह से अपना अड़े रहे जिन बातों के लिए, उन सब पे नायब सिंह सैनी ने यू टर्न ले लिया है। चाहे वो सरपंचों का मैटर हो या और कई तरह की मैटर हो, सब पे यू टर्न लेते हुए घोषणाएं की हैं। देखिए, इनसे दो चीज़ें जरूर हुई हैं। एक तो अपने आप इन्होंने हार स्वीकार कर ली। आप भी मानते हैं कि एक कहावत है कि युद्ध के दौरान घोड़े नहीं बदला करते, तो इन्होंने अपना चेहरे बदला, तो ये तो हार मान। दूसरा ये भी स्वीकार कर लिया इन्होंने कि जो खट्टर साहब की नीतियां थी, जो फैसले थे, वो गलत थे और उनको बदलने का काम किया। तो इसलिए दोनों चीज़ें उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उसका नेतृत्व भी ठीक नहीं था और उनकी नीतियां भी गलत थी, और इसलिए उन्होंने अभी उसको यू टर्न करके 1 या 1.5 महीने में इस तरह के फैसलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता। लोग जो है सब 10.25 साल के जो काम हुआ है उसकी कारगुजारी पे मोहर लगाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सवाल, इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा? 0 + 0 = 0। अगर दोनों का ही वोट प्रतिशत जोड़ लें आप 1 मिनट के लिए, कोई 2-2.5% वोट हुआ होगा। अगर इस लोकसभा में भी आप जोड़े हैं तो मैं नहीं मानता कि 2-2.5%, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, 2-2.5% से ज़्यादा वोट नहीं है। ये सिर्फ एक साजिश है, दोनों पार्टियों की राजनीतिक साजिश है। जो जजपा का गठबंधन है, जो टूटा है जजपा बीजेपी का, ये टूटा नहीं, एक समझौते और एक साजिश के साथ तोड़ा गया जी भी, ताकि तुम अलग से लड़े और कुछ ना कुछ किसानों के वोट तोड़ो, ताकि कांग्रेस को, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान हो। उसी कड़ी में इन्होंने भी आगे यही कदम बढ़ाकर 6 महीने पहले, साल पहले, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे, बीएसपी और लोग INLD, समझौता तो टूटा था। आज ये कहते हैं हमारा विचारों का समझौता है। कौन से विचार मिल गए? सिर्फ ये भी बीजेपी की बी टीम में और बीजेपी के कहने पे ये समझौता किया गया, एक साजिश के तहत। भी लोकदल कुछ किसानों के वोट तोड़े, बीएसपी कुछ दलित बिरादरी के वोट तोड़े, ताकि कांग्रेस को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान हो सके। पर हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, सही फैसला करेगी। इन वोट कटुआ पार्टियों को कोई वोट नहीं मिलेगा किसी हालत के अंदर। लड़ाई सीधी बीजेपी बनाम कांग्रेस है और कोई लड़ाई नहीं। और लोग इस बार जो फैसला सीधा सा है, बीजेपी हटाओ अभियान है, और बीजेपी को कौन हटा सकता है, बीजेपी का विकल्प कौन है, वो जनता के सामने है कि बीजेपी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। और वो फैसला लोकसभा में हो चुका, 5-5 सीटें आई, और मेरे ख्याल में जजपा को तो 0.8 या ऐसा कोई 1% से भी कम है, और यही हालत में 1.2 ऐसे। तो ये तो वोट कटुआ पार्टी है, और लोग बहुत समझदार है। सही फैसला है कि बीजेपी को कौन हटा सकता है, बीजेपी को हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लोग उनको 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम बीजेपी को हटाकर कांग्रेस का राज लेके आएंगे। तो ये थे डॉक्टर केवी सिंह, जिन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस बहुत जल्द मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और पूरा गारंटी के साथ काम किया जाएगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।